वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 16.2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ रूल्स पढ़े थे। उनमें हमने देखा था कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिख सकते हैं और किन किन एलिमेंट्स का क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर है पीरियोडिक टेबल में। आज कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे प्रीवियस लेक्चर की, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे और कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है वो हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 16.1 है। 16.1 अपनी बुक्स में देखिए, वो कहता है असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर इन SO4 2 माइनस। क्या कहता है? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू SO4 2 माइनस 1। SO4 2 माइनस 1, ठीक है। ये इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। अब ये देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है सल्फर, हम इनके एलिमेंट्स को क्या कर देंगे? सेपरेट। सबसे पहले ये देखें सल्फर है, इसमें सल्फर को अलग कर दें। प्लस इसमें कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको अलग कर दें, इक्वल रख दें इसको -2 के। ये जो ऊपर ये पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं हमारे पास, जिनके ऊपर भी चार्ज होता है और एलिमेंट्स के नीचे भी नंबरिंग होती है, ये क्या करते हैं हम इक्वल के ऊपर जो हमारे पास चार्ज होता है उसको इस तरफ राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। बाकी एलिमेंट्स को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या आंसर लेकर आती हैं। हमने यहाँ से जो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर वो है हमारे पास सल्फर का, ठीक है। हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब सल्फर को यहीं रहने दे, +4 वैसे ही आ जाएगा। ऑक्सीजन का नंबर आप लोग वो पढ़ के आए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर आई थिंक ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। लेकिन हमारे जो पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के, उसमें ऑक्सीजन का नंबर उसने दिया हुआ है वो है हमारे पास -2, इक्वल आ जाएगा -2 के। अब ये देखिए सल्फर का इधर ही देगा, +4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू -2। अब ये देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस सल्फर -8 इज इक्वल टू -2। ये माइनस का 8 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 8। सल्फर इज इक्वल टू -2 + 8 एस सल्फर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारे पास? +6। हमें पता चल गया कि SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +6। ये हमारे पास एक सवाल सॉल्व हो गया। अब दूसरी एग्जांपल देखें 16.2। कौन सा एग्जांपल है? 16.2। उसमें क्या कहता है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ की मैंगनीज इन KMnO4। क्या कहता है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटेशियम पर मैंगनेट MnO4, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट है, कंपाउंड है। इसमें हमने किसका? मैंगनीज का हमने क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इन एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं। पोटेशियम अलग हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा? मैंगनीज अलग हो जाएगा, Mn अलहदा हो जाएगा। और हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने किसका निकालना था? मैंगनीज का। पोटेशियम का कितना होता है? 1। ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो सबको पता है। प्लस मैंगनीज वैसे ही आ जाएगा, +4 एक ऑक्सीजन का होता है, -2 इज इक्वल टू 0। ये 1 जाके उधर क्या हो जाएगा? -1। अभी कर लेते हैं, मैंगनीज इधर आ जाएगा, +4 माइनस हो जाएगा, 4 2 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। ये 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 1, ठीक है। ये हो जाएगा Mn इज इक्वल टू -1 प्लस का 8 हो जाएगा। ये Mn इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 7। तो हमें पता चल गया कि KMnO4 में हमारे पास जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +7। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एग्जांपल नंबर 16.3, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट करनी है। 16.3 एग्जांपल है। इसमें वो हमें क्या कहता है? फाइंड आउट, क्या कहता है? फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है? फाइंड आउट करें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल होता है Fe पीरियोडिक टेबल में, इन Fe2O3। इस आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड है, इसको आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। फेरिक ऑक्साइड में हमने फेरिक या फेरस का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसे लेट्स स्टार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। अब ये नोट करें हमारे पास फेरिक के कितने एलिमेंट है? 2 हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 है। ये हम एज इट इज लिख लेंगे अगले पेज पे। जैसे कि आपको पता है हमारे पास कितने फेरिक के एलिमेंट है? 2Fe प्लस हमारे पास ऑक्सीजन के कितने थे? 3O, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? 0। अब हमने फेरिक निकालना है 2Fe, वैसे ही रहेगा +3 ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा? 3 2 क्या हो जाएगा? 6 2Fe प्लस माइनस 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 6 इज इक्वल टू 0। 2Fe ये माइनस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का 6। Fe यहाँ 2 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 is 2 2 3 are 6। फेरिक का हमारे पास आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +3। हमें पता चल गया कि फेरिक ऑक्साइड में जो फेरिक है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3। अब अगला जो हमारे पास 16.1 क्विक चेक है। 16.1 ये हमारे पास क्या है? क्विक चेक है, छोटा सा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है हमारे पास कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है पोटेशियम का या फिर क्रोमियम का जिसमें से हमारे पास फार्मूला उसने दिया है, फार्मूला उसने हमें गिवन दिया है, वो है हमारे पास पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम CrO4, ठीक है। Cr2O7 ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमने क्रोमेट का क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली फॉर्म में लिख लेंगे सिंपल। पोटेशियम सेपरेट आ जाएगा, प्लस हमारे पास आगे आ जाएगा क्रोमेट कितने आए हैं? 2 हैं, पोटेशियम भी 2 थे, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 7 इज इक्वल टू 0। अब ये लेट्स सपोज हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 2 पोटेशियम का कितना होता है? +1 वैसे ही आ जाएगा, +2 क्रोमियम का हमने फाइंड करना है, Cr वैसे ही आ जाएगा, +7 ऑक्सीजन का कितना होता है?
-2 इज इक्वल टू 0। अब सारी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 1 इज 2 हो जाएगा +2, क्रोमियम ऐसे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 2 14 इज इक्वल टू 0। 14 यहाँ माइनस का इक्वल की तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 14। ये 2 यहाँ माइनस प्लस के वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। 2 क्रोमियम ऐसे ही बच जाएगा। 2 क्रोमियम इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 14 में से 2 के कितना आता है प्लस का 12। अब देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्रोमियम इज इक्वल टू प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास जो आंसर आएगा क्रोमियम का वो आ जाएगा +6। +6 जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्रोमियम का होता है इन पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर। बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। हम आयोनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, आपकी बुक जो डिफाइन करती है वो सिर्फ 2 मेथड्स बताती है। 2 मेथड्स वो बताती है, इन 2 मेथड्स को यूज़ करके हम आपके केमिकल फार्मूलाज को लिखेंगे। ठीक है, पहला जो मेथड है वो हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो हमारे पास आता है आयोनिक मेथड। ठीक है, आयोनिक मेथड। ओके, फर्स्ट हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयोनिक नंबर मेथड को केमिकल फार्मूला में कैसे यूज़ किया जाएगा। अब देखें वो जो बुक वाला है वो कहता है हम केमिकल फार्मूला को लिखेंगे अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता हो किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता होगा तब हम आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का पता होने जैसे हम पीरियोडिक टेबल, ऑल द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, जो हमारे पास जो पूरा पीरियोडिक टेबल है एलिमेंट्स का वो ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताता है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, पीरियोडिक टेबल को यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है हमारे पास उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है क्या होता है +1। ऐसे ही ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारे पास +2। और इस तरह हमारे पास हैलोजेंस, हमने हैलोजेंस पढ़े थे, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है हमारे पास -1। ठीक है, ये हम पढ़ के आए हैं, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करके हम कैसे केमिकल फार्मूला आयोनिक कंपाउंड का बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट ही मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स नोट किए हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, हाउ ऑक्सीडेशन नंबर हेल्पफुल फॉर अस टू राइट केमिकल फार्मूला। हमारे लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मददगार साबित हो सकता है अगर हमने कोई केमिकल फार्मूला लिखना हो। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन में लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है। द पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हेल्प अस टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले हमने क्या करना है, पीरियोडिक टेबल या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हमने वहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है ये बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए यूज़ होगा। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड यूज टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी हमारे पास जो फार्मूला गिवन होगा उसी को यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये कौन सा कंपाउंड है, अब हम बात करेंगे बोथ आयोनिक और कोवेलेंट। ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब आपने मुझे बताना है कैल्शियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। हमें पीरियोडिक टेबल में पता है कि कैल्शियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है कि कौन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले होते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स और दूसरे होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कैल्शियम दूसरे ग्रुप से बिलोंग करेगा तो इसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर कौन सा होता है -1, क्योंकि हम ये हेलोजन का पढ़ के आए हैं। ये देखें हेलोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर -1। अब ये देखें ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। और ये कितने क्लोरीन है हमारे पास 2। अभी ये छोड़ दें 2 को, अभी हमने डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से इसको ऑक्सीडेशन नंबर या केमिकल फार्मूला लिखेंगे। हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब क्या करेंगे कि जिसके हमारे पास अपर एक्सपोनेंट है उसको हम दूसरे एलिमेंट की बेस में लिखेंगे और जो हमारे पास दूसरा एक्सपोनेंट है उसको हम पहले वाले एलिमेंट की बेस में लिखेंगे। ये होता है क्रॉस रिलेशन, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हम ये क्रॉस रिलेशन यूज़ करेंगे, फिर हम एक केमिकल फार्मूला बनाएंगे। अब देखें ये जो -1 है ये कैल्शियम के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम के नीचे 1 आ जाएगा, माइनस का सिंबल छोड़ देना, 1 आ जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। और Cl2 के नीचे कौन सा आ रहा है, प्लस का 2, Cl2। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बुनियाद पे एक केमिकल फार्मूला बना लिया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसी से रिलेटेड आपकी बुक एग्जांपल नंबर 16.4 डिस्कस करती है। वो कहती है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला। अब ये देखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा कैसे जाता है, एल्यूमिनियम Al2O3, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये देखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हम ये 2 और 3 को छोड़ देते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम को डील करेंगे और ऑक्सीजन को। अब आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। और ये ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपकी बुक यूज़ करी है जिसमें हमने रूल्स में पढ़ा था उसमें यूज़ हुआ हुआ -2। अब ये देखें हम यहाँ भी क्या लगाएंगे, क्रॉस रिलेशन। -2 इसकी बेस के नीचे आ जाएगा एल्यूमिनियम की, +3 ऑक्सीजन की बेस के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे। अब हम लिख के देखते हैं, इधर ही साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा Al2 ऑक्सीजन के नीचे कौन सा, एल्यूमिनियम का +3 आ जाएगा Al2O3। इस तरह हमने ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से केमिकल फार्मूला बना लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, और एक और बात याद रखनी है, हमने पीछे पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0, लेकिन किसी भी केस में कंपाउंड के केस में किसी भी कंपाउंड की शक्ल में कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0
नहीं होगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड की सूरत में, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, आप लगा लें KCl, पोटेशियम क्लोराइड है, हमारे पास NaCl, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, कोई भी आप कंपाउंड ले लें, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी किसी भी एलिमेंट का जीरो नहीं होगा। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।